दोस्तों, आज की कहानी है फूट डालो और राज करो। किसी भी परिवार या समाज में एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब स्वार्थ और लालच इसे तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो विनाश निश्चित होता है। यह कहानी है तीन भाइयों की, जिनकी एकता को एक लालची आदमी ने अपनी चालाकी से तोड़ दिया और उनका सब कुछ छीन लिया। एक गांव में तीन भाई रामू, श्यामू और बालू रहते थे। अपने पिता की सीख के अनुसार वे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उनके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, अगर तुम एक रहोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अलग हो गए तो तुम बिखर जाओगे। पिता के गुजर जाने के बाद भी भाइयों ने उनकी सीख को याद रखा। वे अपने खेतों में मेहनत करते, एक दूसरे की मदद करते और हमेशा मिलजुल कर रहते थे। उनकी इस अटूट एकता को देखकर पूरा गांव उनकी मिसाल दिया करता था। लेकिन गांव में एक व्यापारी था, हरिराम। वह बेहद चालाक और स्वार्थी था। जब उसने तीनों भाइयों की एकता देखी तो वह सोचने लगा, अगर ये भाई साथ रहे तो कभी भी मेरे जाल में नहीं फंसेंगे, लेकिन अगर मैंने इन्हें आपस में लड़ा दिया तो मैं इनकी जमीन सस्ते में खरीद सकता हूं। वह तीनों भाइयों के बीच फूट डालने के लिए एक चालाकी भरी योजना बनाने लगा। हरिराम ने धीरे धीरे अपनी साजिश बुननी शुरू की। उसने सबसे पहले बड़े भाई रामू को बहकाना शुरू किया। वह बोला, रामू भाई, तुम सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन श्यामू और बालू तो तुम्हारे हिस्से का भी अनाज खा रहे हैं। सोचो, अगर तुम अलग हो जाओ तो तुम्हें कितना ज्यादा फायदा होगा। हरिराम फिर श्यामू को धीरे धीरे उकसाने लगा। श्यामू, रामू तुमसे ज्यादा अनाज लेता है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर तुम अलग हो जाओ तो तुम्हारा भी फायदा होगा। हरिराम ने उसके बाद बालू को बहकाते हुए कहा, बालू, तुम तो सबसे छोटे हो, इसलिए तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारा हक छीन रहे हैं। तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। धीरे धीरे तीनों भाइयों के मन में एक दूसरे के लिए शक, जलन और गुस्सा भरने लगा। अब वे साथ बैठकर बातें नहीं करते थे। और फिर वह दिन आ ही गया जब एक दिन तीनों भाइयों में इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि उन्होंने अपनी जमीन और घर को 3 हिस्सों में बांट लिया। अब वे अलग अलग रहने लगे, अकेले खेती करने लगे और सबसे बुरी बात, उन्होंने आपस में बोलना तक बंद कर दिया। यही मौका था जिसका हरिराम को इंतजार था। अब जब तीनों भाई अकेले हो गए तो वे कमजोर पड़ गए। हरिराम ने रामू की जमीन आधे दाम में खरीद ली, क्योंकि रामू अकेले खेती नहीं कर पा रहा था। फिर उसने श्यामू की जमीन हथिया ली, क्योंकि उसे कर्ज लेना पड़ा और कर्ज न चुका पाने की वजह से उसे जमीन बेचनी पड़ी। आखिर में बालू की हालत भी खराब हो गई और उसने भी अपनी जमीन बेच दी। अब तीनों भाई जो कभी संपन्न थे, मजदूरी करने को मजबूर हो गए और हरिराम उनकी पूरी जमीन का मालिक बन गया। दोस्तों, जैसा आपने देखा, जब तक तीनों भाई साथ थे वे मजबूत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एकता छोड़ी और आपस में लड़ने लगे, वे कमजोर हो गए और एक तीसरे आदमी ने उनका फायदा उठा लिया। इसीलिए हमें आपसी फूट से बचना चाहिए। आपसी विवाद को एक दूसरे से बात करके सुलझाना चाहिए और तीसरे आदमी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। शक और जलन को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए और हमेशा एकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम अलग होते हैं तो हमारे दुश्मन हमें आसानी से हरा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप यह कहानी और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।